नमस्ते बच्चों। कक्षा छठी के प्रथम सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से पहली इकाई शुरू होती है। पहली इकाई का पहला जो पाठ है वो एक चित्र है, वो है सैर। तो बच्चों, इससे पहले हमने चित्र परिचय ही देखा था, वो मेला यह चित्र था। याद है ना? तो ये चित्र परिचय हमने पढ़ा था मेला। उस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, मेले में आप गए हो या नहीं, उस मेले में आपको क्या नज़र आता है, ये सब मैंने आपको लिखने के लिए कहा था। उसी प्रकार ये चित्र भी वैसे ही है, लेकिन ये है सैर। सैर यानी यहाँ से वहाँ घूमना, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर या गांव से शहर। ऐसे हम जब घूमने जाते हैं तो उसे कहते हैं सैर। सैर करते वक्त या कहीं जाते वक्त हमें आवाजावी के लिए, मतलब जाने और आने के लिए हमें कुछ साधनों की ज़रूरत होती है। साधन, यहाँ से वहाँ जाने के लिए आवागमन के साधन हमें लगते हैं। ऐसे बहुत से साधन हो सकते हैं, जैसे बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, हवाई जहाज़ हो सकता है या पानी का जहाज़ हो सकता है। तो बच्चों, इस चित्र में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है? देखो, अगर हम इस पहले चित्र की बात करें तो इस पहले चित्र में बस स्थानक नज़र आ रहा है। देखो, यहाँ पर लिखा है बस स्थानक, है ना? यहाँ पर लिखा है फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। तो देखो, फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3 यह लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हर फलाट से जाने वाली गाड़ी अलग अलग रास्ते पर जाती है। तो हमें जिस गांव जाना हो उस गांव के फलाट क्रमांक पर हमें खड़ा होना पड़ता है। वहां पर वो बस आती है, वो उस पर हम चढ़ सकते हैं। इसीलिए ये योजना या ये सुविधा बनाई गई है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है बस, 2 बस नज़र आ रही है। यहाँ पर पीने का पानी ये भी नज़र आ रहा है। देखो, पीने का पानी, इसके नीचे एक आदमी पानी पी रहा है। उसके बाद यहाँ एक बस है, बस में ड्राइवर बैठा हुआ है। और बस के नीचे कंडक्टर खड़ा हुआ है। कंडक्टर क्या करता है? टिकट काटता है। तो बस शुरू होने से पहले कंडक्टर नीचे खड़ा होता है, क्योंकि सारे जो प्रवासी होते हैं या फिर जो यात्री होते हैं, जो बस से वो यात्रा करने वाले होते हैं, जाने वाले होते हैं, उनको पहले वो चढ़ने देता है। या फिर अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो किसी को दिक्कत होती है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, कोई पढ़ नहीं सकता, तो उसको वो बताता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले पूरे प्रवासियों को, पूरे यात्रियों को चढ़ने देता है, फिर उसके बाद वो चढ़ता है। इसके बाद हमें इस बस स्थानक पर बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। देखो, और एक बस यहाँ नज़र आ रही है। ये बस यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे देखो, ये बस है। ये जो है, ये एक कुछ बेचने वाला आदमी है, जैसे बिस्किट, टॉफ़ी वगैरह वगैरह। इसी प्रकार ये और एक आदमी दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर न्यूज़पेपर यानी अखबार बेच रहा है। ठीक है। कुछ लोग अपना सामान लिए हुए खड़े हैं, इधर उधर वो गाड़ी देख रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है आपकी यात्रा सुखद हो। आपकी यात्रा सुखद हो यानी कि जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ आप सुख से, खुशी से जाए। उसी प्रकार जिसकी बस अभी तक उसे आने में देर है, तो यहाँ इंतज़ार करने के लिए वहाँ पर मेज़ दी होती है, यानी कि एक बेंच दिया होता है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। उसी प्रकार हमें बहुत सी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब आदमी, औरतें, बच्चे, कुछ बेचने वाले, ऐसा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, देखो,
तो ये बस स्थानक का चित्र है। अगला है जहाज़। पानी के जहाज़ जो होते हैं उसे कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह यानी जहाँ पर पानी के जहाज़ रुकते हैं उनको कहते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह पर जहाज़ रुके होते हैं, बंदरगाह पर जहाज़ जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पे यात्री बैठते हैं, सैलानी बैठते हैं। जहाज़ से एक देश से दूसरे देश तक जाया जाता है। बहुत लंबा सफ़र होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो हमारे मुंबई में ही अगर हमें जाना हो, मुंबई से हमें अगर कोंकण की तरफ जाना हो तो भी हमें जहाज़ से ही जाना होता है। कभी आप गए हो? अगर आप कहीं गए हो तो अपना अनुभव ज़रूर लिखना, ठीक है। तो ये जो है ये बंदरगाह है और ये बंदरगाह पर जहाज़ रुकी हुई है। यहाँ पर एक छोटा जहाज़ भी नज़र आ रहा है। अगर जहाज़ थोड़ी दूरी पर होता है तो यहाँ से छोटे जहाज़ से उस जहाज़ पर लोगों को पहुँचाया जाता है। बहुत से जहाज़ यहाँ पर खड़े हैं, देखो ऐसे, और सबके लिए अलग अलग यहाँ पर जगह बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है पानी में कचरा न डालें। पानी में कचरा न डालें, देखो सूचना दी गई है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो छोटे छोटे जहाज़ों का मज़ा ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, देखो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है देखो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है बच्चों, ठीक है। अगला चित्र देखते हैं। तो अगला चित्र है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी क्या? एयरपोर्ट, जिसे इंग्लिश में एयरपोर्ट कहते हैं, उसे कहते हैं हवाई अड्डा। यहाँ पर देखो हवाई जहाज़ रुके हुए यानी कि एरोप्लेन्स यहाँ पर रुके हुए नज़र आ रहे हैं। देखो ये एरोप्लेन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो एरोप्लेन तक सामान पहुँचाती है, देखो ये ऐसे। और एरोप्लेन जहाँ पर रुका है उसके बाहर, हवाई अड्डे के बाहर देखो यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि या एक देश से दूसरे देश के लिए जाने के लिए हवाई जहाज़ का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पर हमें नज़र आ रही है जो कि हवाई जहाज़ से सफ़र करना चाहते हैं। वो किसी को छोड़ने आए हैं या फिर कुछ सामान है जो हवाई जहाज़ में लदने वाला है, चढ़ने वाला है, बस है, और कुछ लोग भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखो अपने अपने सामान के साथ लोग हमें नज़र आ रहे हैं, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक सूचना लिखी है। सूचना क्या है कि लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं, ये सूचना दी गई है क्योंकि ये कुछ षड्यंत्र हो सकता है। कोई चीज़ अगर पड़ी हो तो शायद वो आतंकवादियों ने रखी हो, कुछ बॉम्ब वगैरह हो या फिर कुछ घातक ऐसी चीज़ें उसमें हो, इसलिए लावारिस यानी जिसका कोई वारिस नहीं है वो उन चीज़ों को हाथ न लगाएं, ऐसे यहाँ पर सूचना लिखी है, ठीक है बच्चों। अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है रेल स्थानक। देखो रेल स्थानक का ये चित्र है। रेल स्थानक यानी रेल से जाने वाले लोगों के लिए बनाया गया स्थानक, मतलब जहाँ पर रेल रुकती है और जो यात्री होते हैं वो यहाँ से रेल में चढ़ते हैं, तो ये होता है रेल स्थानक। यहाँ पर देखो बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई हुई है सुरक्षा के लिए। जो आदमी या फिर कोई औरत यहाँ से उसको जाना है रेल से, तो पहले उसको इस सुरक्षा घेरे से गुजरना होता है। अगर उनके पास कोई जो वस्तु है जो कि घातक है वो तुरंत ही वहाँ पर बीप बजती है और वो वस्तु उनसे निकाल ली जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर हमें स्टेशन मास्टर नज़र आ रहे हैं। जो लोग ट्रेन से उतरे हैं उनका टिकट वो चेक कर रहे हैं। उसके पीछे ये कूली है। कूली आपने देखा होगा, रेल स्टेशन पर कूली होता है जो यात्रियों के सामान को ढोता है, उनका सामान वो पकड़ता है, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर एक परिवार नज़र आ रहा है, एक पुरुष है, एक आदमी है, उनका बच्चा है और उनके पीछे कूली है और स्टेशन मास्टर जो है उनसे
टिकट चेक करवा रहा है। एक यहाँ पर और एक औरत नज़र आ रही है जो शायद ट्रेन से उतरी है और अपने घर की तरफ जा रही है, जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। यहाँ पर रेल स्थानक पर बहुत से सफाई कर्मचारी भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आने जाने के लिए लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे, और यहाँ पर टिकट घर है, देखो टिकट घर, जहाँ से टिकट लिया जाता है, आरक्षण लिया जाता है। आरक्षण यानी हमारी सीट पहले से ही कंफर्म होती है, यानी कि पहले से ही उसको तय कर दिया जाता है कि हम कौन सी सीट पर बैठने वाले हैं, इसको कहते हैं आरक्षण। ठीक है, यहाँ पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसा ये रेल स्थानक होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? देखो ये आरक्षण, यहाँ पर भी एक सूचना लिखी है, अपने सामान का ध्यान रखें। अपने सामान का ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि हमारा सामान कोई चुरा ले, है ना, इसलिए अपने अपने सामान का खुद ही ध्यान रखें, ऐसा यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर भी बहुत से जो दुकानें होती हैं वो दुकानें हमें नज़र आती है। देखो ये दुकान है। कभी गए हो रेल स्थानक पर? तो बच्चों आपके लिए एक स्वाध्याय यह है कि आपको इस चित्र में क्या नज़र आ रहा है वो तो लिखना ही है, और अगर आप कहीं घूमने गए हो तो अपना एक अनुभव भी आपको लिखना है कि अगर आप घूमने अपने मम्मी पापा के साथ गए हो या अपने दादा दादी नाना नानी के साथ गए हो तो आपको वो अनुभव कैसा था, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपके लिए स्वाध्याय है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ ये चित्र परिचय आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।